औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद मोहम्मद उसामा। आज हम फ़िज़िक्स जो है उसका लेक्चर नंबर 10 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन देखेंगे कि कैसे एक दूसरे के साथ वो रिलेट करते हैं। हम थोड़ा सा जो लास्ट टॉपिक था उसको अगर हम रिकॉल करें तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो हमने ये देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो इक्वल होता है आपके एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो वर्क करवाए उसको हम नाम देते थे हम पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हमने लास्ट टाइम भी एक रिलेशन डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो किस तरह पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करता है। तो आपने फाइनल जो रिलेशन उसका लिखा था वो आपने लिख दिया था डेल वी इज़ इक्वल टू डेल यू अपॉन क्यू नॉट, और डेल यू आपका रिप्रेजेंट कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी को और डेल वी आपका रिप्रेजेंट कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आज हम जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपका बेसिकली जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी वो इक्वेशन थी जिससे ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे, और कौन सी आपने एग्जांपल डिस्कस की थी जो एक दूसरे को एक्सप्लेन करवा रहे थे। तो अब यहाँ पे देखें, आपने लास्ट टाइम दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स डिस्कस की थी, जिसके अंदर आपने देखा कि एक यहाँ पे पॉजिटिव वाली प्लेट थी जिसको आप पॉइंट बी के ऊपर रिप्रेजेंट करवा रहे थे, और ये नीचे नेगेटिव प्लेट थी जिसे आप पॉइंट ए के ऊपर रिप्रेजेंट करवा रहे थे। ये पॉइंट ए वाली और ये पॉइंट बी वाली, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो रही थी, और आपने एक काम किया था, इसके अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया था। तो अब यहाँ पे आपने देखा था कि ए के ऊपर आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रही थी जिससे काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही थी, और बी के लिए हम क्या करते थे, एक एक्सटर्नल फोर्स लेके आते थे, और ऐसी एक्सटर्नल फोर्स लेके आते थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती थी, और ये इसके ऊपर इसके करीब लेके जाती थी, लेकिन क्या करती थी, फोर्स जो थी रिपल्शन की वो इसके ऊपर क्रिएट होती थी, एक दूसरे को वो रिपेल करते थे, जिससे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो सिंपल आपने इसके अंदर ये लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा रिलेशन था जो इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा था। तो आपने इस रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, डेल वी is equal to work done in bringing up unit positive charge from point A to point B, और आपने यहाँ पे उसका जो डिस्टेंस था वो रिप्रेजेंट करवा दिया था, और यहाँ पे आपने Q नॉट लिख दिया था कि एक यूनिट चार्ज को कितने डिस्टेंस के थ्रू पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ वो मूव करवा रहे थे, तो उसके दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट कर लिया था। तो अब आपके पास डेल वी की दो वैल्यूज थी, वी बी माइनस वी ए। तो लास्ट टाइम आपने ये डिराइव किया हुआ है, वी बी minus VA is equal to work done from A to B in bringing a unit positive charge। ठीक है, तो आप लोगों ने ये लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था रिलेशन। अब इसके अंदर आप देखेंगे जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन आप किसके इक्वल है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। वर्क डन आपके पास जो इसकी कंडीशन आ रही है, तो वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन ए बी इज इक्वल टू एफ टी। ठीक है, अब आपके पास f किसके इक्वल था, तो आपने ये भी देखा f आपके पास लास्ट रिलेशन जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि आई थिंक सो आपका लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 2 था, उसके अंदर आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर ये आपका इक्वल आ रहा था Q E नॉट के इक्वल आ रहा था। तो आपने वैसे लास्ट टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स थी वो किसके इक्वल होनी चाहिए थी, इस फोर्स के इक्वल, उसकी जो वैल्यू थी वो इस फोर्स के इक्वल होनी चाहिए थी, तभी आपके पास जो सिस्टम था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रख पाता था। तो अब आप क्या करें, इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं इजीली। तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें डब्ल्यू ए बी के अंदर, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्यू ई नॉट इंटू डी डॉट, आप रिप्रेजेंट ना करें, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएंगे। अब आप डब्ल्यू ए बी को इस इक्वेशन के अंदर पुट करवा दें। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो आप यहाँ पे देखें, बाय पुटिंग डब्ल्यू ए बी इन
इक्वेशन 1, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा? तो आप यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्यू ई नॉट डी, और यहाँ पे आपके पास क्यू नॉट। अच्छा एक और यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात करें, आप देखें यहाँ पे अब आपकी जो फोर्स थी ये वाली फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आपकी अगेंस्ट काम कर रही थी फोर्स ऑफ रिपल्शन के, तो इस वजह से आप यहाँ पे नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करवा देंगे इस जगह पे नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये लेते हैं आप ये कि इसके अंदर जो आप अगेंस्ट द आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं अगेंस्ट चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो आपका वैसे चार्ज जो था वो किसकी तरफ जा रहा था? नीचे की तरफ, तो आप इसको ऊपर की तरफ दिखे रहे थे, तो ये अगेंस्ट द चार्ज ये जो फोर्स थी इस वजह से आपने इसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये नेगेटिव साइन का बेसिकली मतलब ये है कि आप जो हैं वो अगेंस्ट द चार्ज इस फोर्स को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। फोर्स के चार्ज के अगेंस्ट होने का मतलब ये है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज और प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो चार्ज नीचे की तरफ आएगा, इस वजह से आप ये इसके अंदर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अजी अब आप नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे भी आप साइन जो है वो रिप्रेजेंट करवा दें। W इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू ई डॉट ई नॉट डी, यहाँ पे भी आप रिप्रेजेंट करवा दें इस तरह की, ठीक है। तो आप ई नॉट जो है अभी रिप्रेजेंट ना करवाएं, बेशक आप बाद में भी रिप्रेजेंट करवा दें, इसका बेसिकली इतना रोल नहीं यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो आप बेशक यहाँ पे रिप्रेजेंट ना करवाएं, तब भी आपके पास रिलेशन आ जाएगा। क्लियर होगी वाली कंडीशन। अरे अब यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे थे आप इसको, ये क्यू नॉट और ये जो क्यू है ये आपस में आप काट दें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्यू नॉट रिप्रेजेंट करवा दें, इस केस के अंदर आप क्यू नॉट इसके साथ रिप्रेजेंट करवा दें। ई नॉट भी आप लिख सकते हैं। ई नॉट का बेसिकली मतलब ये है कि क्यू नॉट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आप उसको ई नॉट भी कह सकते हैं। तो सिंपल भी आप ई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस फोर्स को नाम दे सकते हैं ए बी का। ए बी का फोर्स का नाम मतलब ये है कि जो फोर्स है इस चार्ज को ए से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रही है। तो ये आपके पास इमेजिनरी आप कह सकते हैं कि आपने सपोज किया हुआ होता है कि ये वाली जो है रिप्रेजेंटेशन आप अप्लाई करते हैं, इसके अंदर कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्यू नॉट रिप्रेजेंट करवा दें, ठीक है, क्यू नॉट रिप्रेजेंट करवा दें। तो ये आपके यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी। अब कैंसिलेशन होगी तो आपके पास जो फैक्टर रह जाएंगे वो ये रह जाएंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई टी। तो अब आप क्या करें, इस रिलेशन को मज़ीद प्रोसीड करवाने के लिए आप यहाँ पे जो ई की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लें और डी को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए अपॉन डी, और साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन बेसिकली आपको बता रहा होता है कि जो आपके पास फोर्स है वो अगेंस्ट द चार्ज आप अप्लाई करवा रहे थे, इस वजह से ये कंडीशन बन रही है। तो वी बी माइनस वी ए किसके इक्वल है, तो आपने देख लिया वो डेल वी के इक्वल आ रही थी उसकी वैल्यू। तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस डेल वी बाय आप डी लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन डी भी लिख सकते हैं और डी भी सिंपल लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर आपके पास उसने बुक के अंदर दिया हुआ है, अगर इसका डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान जो है वो शॉर्ट कर दिया जाए, स्मॉलेस्ट कर दिया जाए, तो आप डी को स्मॉलर आर के साथ रिप्रेजेंट करवा दें। तो आप डी को रिप्रेजेंट करवा दें इज इक्वल टू डेल आर व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स व्हेन डिस्टेंस इज स्मॉल, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस स्मॉल कर दें तो आप डी की जगह क्या पुट कर दें, डेल आर पुट कर दें। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर। तो अब आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, देखिए अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ साथ। तो इस कंडीशन को आप नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो आप सिंपल क्या नाम देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये जो आपके पास फैक्टर आएगा इसको आप नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस। तो आपके पास जो टर्म बनेगी आप उसको नाम दे देंगे जी, आप उसको नाम देंगे जी पोटेंशियल ग्रेडियंट का।
और उसके अंदर आप कह सकते हैं जो आपका चार्ज मूव करेगा वो अलॉन्ग द फील्ड मूव करेगा। तो इसके अंदर आप यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अजी अब यहाँ पे आपके पास E इज इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप इसको अगर इस तरह लिख लें, E इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वल आ रही हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी, लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा विद रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हैं प्लेट्स ए एंड बी, वो आपकी उसकी वैल्यू कम होगी। ये नेगेटिव साइन डिक्रीज इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो ये आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ रिलेशन। तो अब इस रिलेशन के अंदर अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें इस पूरे को, जितना भी हमने डिस्कस किया, इसको समराइज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपस में लिंक क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर डिस्कस करके आ चुके थे, जैसे आपने वो एक यूनिट चार्ज की रिप्रेजेंट करवाई थी, जिसके अंदर लाइन ऑफ फोर्सेस भी आपने रिप्रेजेंट करवाई कि पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप उनको लाइन ऑफ फोर्सेस का भी नाम देते थे। तो आपने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया टॉपिक, उसके अंदर आपने एक रिलेशन डिराइव किया जिसके अंदर आपके पास ये पोटेंशियल का रिलेशन आ रहा था वर्क के साथ, या वर्क को आप रिप्रेजेंट करवा रहे थे पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो आप इसकी जगह डेल यू रिप्रेजेंट करवा रहे थे। तो ये आपने रिलेशन डिस्कस किया। अगर आप कहें कि ये जो वर्क है, वर्क आपका एफ डी के इक्वल है, और जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो वाली फोर्स है जो इस चार्ज को इस प्लेट के करीब लेके जा रही है, अगेंस्ट चार्ज इसको मूव करवा रही है। और लेकिन ये भी साथ उसने देखा कि इस चार्ज की वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म रखी गई है। हमने लास्ट टाइम देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऐसे रखेंगे ताकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, उसके ऊपर कोई भी आप कह सकते हैं खराबी वगैरह सिस्टम के अंदर ना आए। तो नेगेटिव साइन आपका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है अगेंस्ट द चार्ज, आप इसको मूव करवा रहे हैं। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट की, अब आपने W की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, और जस्ट आपने कैंसिलेशन की, E की वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी जगह आपने डेल V पुट कर दिया, ठीक है। तो अब नेगेटिव आपका रिप्रेजेंट बेसिकली करवा रहा होता है डिक्रीज इन द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास डिक्रीज इन द वैल्यू, अगर आपका चार्ज जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है प्लेट्स के दरमियान, तो अगर डिस्टेंस को स्मॉल कर दिया जाए तो आप उसको डेल आर के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा आर भी इसको वैसे आप कह सकते हैं चेंज, इसका मतलब होता है चेंज डेल्टा का। और अगर आप ये रिलेशन यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो इसको आप नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्टेंस इज नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन आपने याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं इनके यूनिट्स की कि इनके यूनिट्स कौन कौन से होंगे। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रेस कर दूं, फिर आप इसको यूनिट्स की बात कर लें कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके दो फार्मूले बन रहे हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन रहा है डेल वी बाय डेल आर, एक आपने डिस्कस किया E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट, ठीक है। आप दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं, तो इसके आपके ऐसे यूनिट बन जाएंगे, वोल्टेज आपके पास आ जाएगी वोल्ट्स के अंदर, और ये आपके पास आ जाएगा मीटर्स के अंदर, तो इसके यूनिट बन जाएंगे वोल्ट पर मीटर। जी अब इसके यूनिट आपके पास क्या आएंगे, फोर्स बाय आपके पास इसको आप न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, और आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो दोनों आपके पास E की वैल्यू आ रही है, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो आप इस तरह भी इन रिलेशन को इक्वल कर सकते हैं, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं डेल V की जो है फार्मूले के अंदर चेंजिंग लेके आए वोल्ट्स के रिलेशन के अंदर, तो आप इजीली फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। तो सिंपल वे आपका ये है कि आप दोनों को कंपेयर कर लें कि आपकी एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो आप इजीली इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर जितना भी हमने डिस्कस किया कंसेप्ट वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।